अच्छा सर, ड्राफ्टिंग टेक्निक को सीखने के बाद और ये समझने के बाद कि हाउ डू वी असेस रिस्क, अब हम अगले केस की तरफ चलते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, आप जब ये सुने मेरे से केस, ये पूरा सिनेरियो, तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कहाँ पे क्या मसला हो सकता है। अब ये जो एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ ये है एक इंश्योरेंस कंपनी की। कौन सी कंपनी की? इंश्योरेंस कंपनी की। बट बिफोर वी मूव फर्दर, आप पहले ये समझ लें कि इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या होता है। दैट मीन्स कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशंस। बात समझिएगा, मैंने कहा कि भाई अगर लेट्स से मेरा एक क्लाइंट है ईएफयू जनरल, सही है जी, ईएफयू जनरल एक जायंट है मार्केट के अंदर। अच्छा, इसका काम क्या है? ये करता है बिल्डिंग व्हीकल्स का इंश्योरेंस, सही है जी। अगर भाई बिल्डिंग में कोई नुकसान आ जाए तो फिर ये भरपाई करेगा ईएफयू जनरल। अच्छा भाई, व्हीकल अगर खराब हो जाए या व्हीकल के एक्सीडेंट हो जाए तो कौन भरपाई करेगा? सही है, ईएफयू जनरल। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक क्लेम एक्सपेंस आ रहा होगा। वो क्लेम एक्सपेंस कब आएगा? जब ये इंश्योर्ड इवेंट होगा। या तो जिस बंदे ने इंश्योरेंस करवाई होगी उसकी व्हीकल ठुक जाए, या बिल्डिंग जलजले की वजह से, व्हाट्सएवर किसी भी वजह से, फायर की वजह से तबाह बर्बाद हो जाए। तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ईएफयू जनरल के पास आएंगे, इनको कहेंगे कि भाई हमारा इतना नुकसान हुआ है, आपने इतना इंश्योरेंस दिया हुआ था, आप हमें पैसे रीइंबर्स करें। तो क्या ईएफयू जनरल ये फ्री में करेगा? नहीं सर, वो इनसे चार्ज करेगा प्रीमियम रेवेन्यू। यानी इनको ये कहेगा कि भाई अगर तुम्हें अपना इंश्योरेंस करवाना है तो आपको मुझसे एक इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदनी होगी। तो ये जो ईएफयू जर्नल है इनको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करता है, जो इस कंपनी का क्या होता है? रेवेन्यू। यानी सर ये रेवेन्यू हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। यानी इंश्योरेंस कंपनी अपनी जितनी भी पॉलिसीज बेचेगी वो उसकी कमाई है, और लोगों के जैसे जैसे क्लेम आएंगे वो इसका एक एक्सपेंस है। आई होप आपको ये फ्रेमवर्क क्लियर होगा। ये मैंने आपको सरसरी तौर के ऊपर एक बेसिक सा एग्जांपल दे दिया हाउ इंश्योरेंस कंपनी वर्क्स, और उसकी अकाउंटिंग के अंदर जो मेन चीजें हैं वो क्या होती हैं। सिर्फ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये बताया, सही जी, ताकि आपको ऑपरेशन समझ आए। चलें जी आगे। मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं इसको आगे देखूं कि केस 3 के अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका रेवेन्यू है प्रीमियम फ्रॉम इंडिविजुअल्स या कंपनीज, और एक्सपेंस है क्लेम फॉर एक्सीडेंट्स। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब सिर्फ ये देख के तो मुझे रिस्क समझ नहीं आता, बट हाँ, अगर मैं एनवायरनमेंट में गया तो उसने कहा कि भाई अर्थक्वेक आ गया था, सही है जी, हैवी रेन्स या फ्लड की वजह से, जो कराची के अंदर आप देखें या इंटीरियर सिंध के अंदर जब अभी रिसेंटली बहुत सारी बारिशें हुई थी, तो उसके अंदर आपको पता है कि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कार इंश्योरेंस की उसके क्लेम बहुत ज़्यादा आए होंगे। अच्छा, अब आप चले गए इस इदारे का ऑडिट करने के लिए, ईएफयू जनरल का। जब मैंने ये सिचुएशन देखी कि भाई अर्थक्वेक आया था तो नुकसान हुए थे, तो बीइंग एन ऑडिटर मेरा रिस्क क्या? अब आप लोग डिसाइड करें, मुझे रोक के सोच के पॉज कर दें मुझे। आप लोग सोचें क्या रिस्क हो सकता है। भाई रिस्क ये हो सकता है कि अगर कोई इवेंट हुआ, लेट्स से आपको न्यूज़ मिली कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर में आग लग गई थी। आपको न्यूज़ मिली कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर में आग लग गई थी, और आपका दिमाग ये चलेगा यार इम्तियाज़ सुपर स्टोर क्या इसका कस्टमर है? जवाब आता है यस। अगर इम्तियाज़ सुपर स्टोर अगर तो इसका कस्टमर है, तो आपको दिमाग में ये होगा कि यार इतनी बड़ी फायर का इवेंट हुआ था तो यहाँ पे क्लेम एक्सपेंस उसका रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। पर आपके नजूमी आपको पता लगा नहीं भाई, आपने एनवायरनमेंट को देखा कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप क्या ये कह सकते हैं ड्यू टू दीज इवेंट्स, यहाँ पे फायर को भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे फायर को भी ऐड कर लेते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों, ड्यू टू दीज इवेंट्स देयर इज अ रिस्क कि ये जो क्लेम एक्सपेंस है ना, ये जो क्लेम एक्सपेंस है माइट बी अंडर स्टेटेड। सर अंडर स्टेटेड कैसे? भाई मैनेजमेंट ने कोशिश की होगी कि इसको रिकॉर्ड ना करे,